हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनु कॉइन के अंदर एक जबरदस्त मूवमेंट हमें यहां पर नजर आ रहा है और वो मूवमेंट जो है वो किसी हद तक पॉजिटिव और किसी हद तक नेगेटिव भी हो सकता है। मैं यहां पर उसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों, इसलिए भी क्योंकि इसका असर शिबा इनु कॉइन की प्राइस पर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। अगर दोस्तों ये चीज नेगेटिव चली जाती है तो हम ये देख सकते हैं कि प्राइस जो वो बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है, लेकिन अगर एट द सेम टाइम दोस्तों ये चीज पॉजिटिव होती है तो प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा सर्च भी हम देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में देखने समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। नवंबर 15 2025 को दोस्तों सिंगल डे लार्जेस्ट विथड्रॉ हुआ है एक्सचेंजेस से शिबा इनु कॉइन का, जो कि है एक्चुअली दोस्तों 207 बिलियन कॉइन्स का। सिंगल डे के अंदर 207 बिलियन कॉइन विथड्रॉ कर दिए गए हैं और ये हिस्टोरिकली दोस्तों लार्जेस्ट वन है, मतलब पूरे पिछले 5 सालों के अंदर। यहां से एक चीज और भी समझ में आती है कि दोस्तों हुआ एक्चुअली क्या है कि इतने कॉइन डिपॉजिट नहीं हुए एक्सचेंजेस पर जितने विथड्रॉ हुए हैं। वीडियो के शुरू में दोस्तों मैंने आपको कहा था कि यही एक न्यूज है, अगर ये पॉजिटिव होती है तो जबरदस्त, अगर नेगेटिव होती है तो बहुत ज्यादा जो है वो यहां पर नुकसान भी हो सकता है। वो कैसे है दोस्तों, एक्चुअली हमेशा जब भी एक्सचेंजेस से कॉइन्स विथड्रॉ होते हैं तो समझा ये जाता है कि ये लोग जो है वो लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हैं इस कॉइन को, इसलिए उन्होंने यहां पर इसको विथड्रॉ किया है। तो शिबा इनु कॉइन को 207 बिलियन कॉइन अगर दोस्तों विथड्रॉ हुए हैं तो कॉन्सेप्ट एक यहां पर ये बन रहा है कि ये लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता करके अपने वॉलेट्स, जो प्राइवेट वॉलेट्स हैं, वहां पर इनको रखना चाह रहे हैं ताकि इसको आगे जाकर सेल करें। अभी वो इसको होल्ड पर रखना चाहते हैं। इससे एक्चुअली दोस्तों ये होता है कि स्पॉट में जो कॉइन्स सेल हो रहे होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। मतलब आप जाते हैं किसी भी एक्सचेंज पर, फॉर एग्जांपल आपने ट्रस्ट वॉलेट पर या फिर मेटामास्क पर शिबा इनु कॉइन रखे हुए हैं, वहां पर है ना, तो आपने वहीं पर रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको सेल करूं तो आप बाइनेंस पर ले गए, बिटगेट पर ले गए, वहां पर जाके आपने इसको सेल किया, ठीक है। वहां पर आप स्पॉट में जाकर इसको डिपॉजिट करेंगे और फिर सेल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी स्पॉट में ये पड़े हुए हैं, वहां से आप विथड्रॉ करते हैं, इसका मतलब आप लॉन्ग टाइम इसको होल्ड पर रखना चाहते हैं। जैसे यह है कि दोस्तों एक्सचेंजेस पर अगर आप अकाउंट्स बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहां पर आप जाएं, बिटगेट हो, बाइनेंस हो, ओकेएक्स हो, बिंगएक्स हो, डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक्स मिलेंगे। वहां पर जाकर आप अकाउंट बना सकते हैं और इफ मेरे रेफरल से आप वहां पर अकाउंट बनाते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं और मुझे भी बेनिफिट मिल जाते हैं। ये बेनिफिट्स इन एक्सचेंजेस से बातचीत करके दोस्तों हमने आपके लिए लिए हुए हैं और वहां से सिर्फ आपको ही नहीं, हमें भी लाजमी बात है कि कुछ प्रॉफिट्स होते हैं। तो अगर आपने इन इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर अकाउंट अभी तक नहीं बनाए हुए तो जाएं और अकाउंट जरूर बना दीजिएगा। शिबा इनु का प्राइस दोस्तों 0.5 टाइम्स 0.90 से लेकर 0.5093 तक ट्रेड कर रहा है। RSI 39 पर है दोस्तों, ये एक वीक मोमेंटम है लेकिन कोलैप्स नहीं हो रहा। यहां से एक चीज समझ में आती है कि प्राइस जो है वो डिफरेंट मूविंग एवरेजेस के अंदर ही रह रहा है, मतलब उससे बिल्कुल ये तीसरी चौथी अगर आप मूविंग एवरेज लगा देते हैं तो वहां से नीचे आ जाए, अभी तक ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी डिफरेंट वीडियोस के अंदर ये कहा है कि ये वाला जो मतलब रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट कह लें, ये बड़ी मुश्किल है। 0.4 तक जो है या इससे अबाव शिबा इनु को रहना चाहिए। नीचे रहने से ये होता है कि प्राइस के और नीचे आने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन जैसे मतलब पिछले वीक के अंदर हमने देखा है तो लगता ऐसे ही है कि प्राइस जो वो यहां से ऊपर जाएगा। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि जो होल्डर्स हैं वो यहां पर ज्यादा होल्ड करना चाह रहे हैं। अब शिबा इनु को दोस्तों यहां से ब्रेकआउट करने के लिए, प्राइस को ऊपर लेकर जाने के लिए 0.4 टाइम्स 0105 से 0.4 टाइम्स 011 तक जो है वो आना बड़ा जरूरी है। अगर यहां तक आ जाता है तो फिर चांस बन जाएंगे कि प्राइस जो वो अच्छा खासा ऊपर चला जाए। एक चीज तो कम से कम यहां पर समझ में आ रही है कि शिबा इनु की जो आर्मी है, शिबा आर्मी जिसे हम लोग कहते हैं, जो होल्डर्स हैं शिबा आर्मी है, वो लोग यहां पर अपना सब्र जरूर दिखा रहे हैं। दे आर नॉट सेलिंग टू मच कॉइन्स ऑन डिफरेंट एक्सचेंजेस, ठीक है। हम यहां पर वेट कर रहे हैं कि प्राइस जो वो सही जगह पर जाए या फिर हम लंबे टाइम तक इसको होल्ड पर रखना चाह रहे हैं ताकि इसका प्राइस जो है वो एक स्टेडी मकाम पर जो है वो कम से कम पहुंच सके। अगर आप दोस्तों शिबा इनु कॉइन के सपोर्टर हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कम से कम शिप जरूर लिख दें, क्योंकि यहां से ही पता चलेगा कि आप कितना लव करते हैं शिबा इनु की कम्युनिटी के साथ, शिबा इनु के इकोसिस्टम के साथ। अब यहां पर मैं अपनी
स्ट्रेटजी दोस्तों आपको बता देता हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि शिबा इनू हो, पाई नेटवर्क हो या इस तरह के और भी जो कॉइन है, फॉर एग्जांपल खुद बिटकॉइन को ले ले या फिर इथेरियम को ले ले, ठीक है, जो कॉइन ऐसे हैं जिन पर मैं किसी हद तक ट्रस्ट करता हूं, तो मेरी स्ट्रेटजी हमेशा यही रहती है। और शिबा इनू के अंदर भी यही स्ट्रेटजी इस वक्त मैं अपनाए हुए हूं। जब भी कंसेक्शन के साथ मुझे ये कॉइन मिले, उनके प्राइसेस जब भी डाउन चले जाए तो मैं अक्यूमुलेट कर देता हूं। मतलब मेरे पास जो प्रॉफिट्स बनाए हुए होते हैं, कुछ डॉलर्स मैंने रखे हुए होते हैं, उनसे वंस अगेन मैं कॉइन जो वो बाय कर लेता हूं। तो इस वक्त शिबा इनू कॉइन जिस जोन के अंदर चल रहा है, आई एम थिंकिंग दैट दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि इस वक्त इसका जो है वो इसको बाय कर दिया जाए और फिर जब प्राइस ऊपर चला जाए तो मैं जाकर इसको सेल आउट करके अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकूं। पर इसका एक सीधा सा तरीका है कि आप बाइनेंस पर चले जाएं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर चले जाएं और डिफरेंट ऐसी स्ट्रेटजीज हैं कि आप जाकर इसको दोस्तों इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह जो है उसको चेक करें कि किस तरह से लोग इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी इनके अंदर चल रही है, फिर इकोसिस्टम को आप देखें, वहां से फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। वैसे यह है कि आपके लिए भी ये रिसर्च करना बड़ा जरूरी है। उससे पहले किसी भी कॉइन के अंदर आप हमारी सिर्फ वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट मत कर दिया करें। डू योर ओन रिसर्च बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी फॉर योर ओन मनी एंड वेल्थ। अच्छा, इसके अलावा एक और ट्रिप है दोस्तों, बोन का प्राइस भी इस वक्त अच्छा खासा डाउन चल रहा है, मतलब वो भी कुछ सेंट्स के अंदर चल रहा है। अगर आप दोस्तों लीच को देख लें तो लीच तो बिल्कुल ही तबाह सा हो गया है, क्योंकि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में रहने वाला वो कॉइन है जो कि बिल्कुल ही डेड हो चुका है और सेंट्स में इस वक्त चल रहा है। अगर आप रिस्क लें तो लीच के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लीच सेंट्स के अंदर चल रहा है, उसका प्राइस 150, 300, 400, 500 और 1000, 2000, 3000 डॉलर तक रहने वाला था, ठीक है। लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम आई, उसके बाद उसका प्राइस जो वो अच्छा खासा गिर चुका है। ये हो सकता है कि कुछ सेंट्स में आपको लीच मिल रहा है, आने वाले दिनों में मतलब किसी भी वक्त 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद उसका प्राइस जो वो अच्छा खासा किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा पंप कर सकता है अगर आपके पास लीश होंगे सस्ते में लिए हुए। लेकिन हमेशा दोस्तों यहां पर वही पैसे लगे जिनसे आपको बिल्कुल भी प्यार ना हो, ठीक है, क्योंकि लीश एक बार जो है वो डेड होने के करीब आ चुका है। तो ये एक ऐसा लाश होगा जिसमें किसी भी वक्त सांसें लेना जो है वो वापस से शुरू कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो सप्लाई है वो ओनली 1 लाख कॉइन है। लेकिन शिबा इनू के इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ कॉइन है, तो इस पर हम इस तरह का रिस्क ले सकते हैं। मैं तो कम से कम लूंगा, ठीक है। बोन का प्राइस भी इसी तरीके से बिल्कुल डाउन चल रहा है, और बोन जो है वो यूटिलिटी कॉइन है शिबेरम का, तो उसका प्राइस भी डाउन चल रहा है। जैसे ही दोस्तों शिबा इनू कॉइन के अंदर ट्रैक्शन आएगा तो बोन और लीश का प्राइस भी हम अप जाता हुआ देख सकते हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों शिबेरम और इथेरियम के अंदर दोनों में एक अपडेट आनी है, ठीक है, अपग्रेड होनी है। इथेरियम की जो अपग्रेड होगी वो एक्चुअली जो सेकंड लेयर के जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, ठीक है। वहां पर ये होगा कि उनकी फीस जो है वो और भी कम हो जाएगी। इसका अल्टीमेटली दोस्तों फायदा शिबेरम को होने वाला है। जब भी ये इथेरियम की अपग्रेड जो है वो होगी, मतलब बहुत ही जल्द होने वाली है, ये जब भी होगी तो ये सारी चीजें भी बोन की प्राइस पर और शिबा इनू कॉइन की प्राइस पर आपको नजर आ सकती हैं। उसके साथ साथ लीश में भी आपको इन चीजों को लेकर दोस्तों मूवमेंट नजर आ सकती है। तो यहां पर नजर रखिएगा और अपनी रिसर्च कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखें कि क्रिप्टो के अंदर किस तरह से आपने प्रॉफिट्स बनाने हैं, किस तरह से आपने होल्डिंग्स करनी है और किस तरह से आपने दोस्तों यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करनी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।